and series parallel configurations, example 2.10. मैम वो पिछला वाला ओपन कर दे थोड़ा, वो पेंट वाला। हाँ जी, तो क्वेश्चन है इसमें से, यस मैम। मैम इसमें यूवीटी है, ये किसके क्रॉस वोल्टेज है? बीओटी। ये टोटल सर्किट की वोल्टेज हमने निकाली ना, मतलब टोटल सर्किट उस जो ओवरऑल वोल्टेज है वो तो 10+5 वोल्ट है, सोर्स जो है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया कि ओम्स लॉ ताकि हम अप्लाई कर सके, तो हमने बाकी सारे कंपोनेंट, चाहे वो सोर्सेज थे चाहे वो नॉन लीनियर कंपोनेंट्स थे, सबकी वोल्टेजेस को सम अप करके सर्किट की एक नेट वोल्टेज निकाली और रेजिस्टर्स को रख दिया कि मतलब अब जैसे VT कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड R2, हमने सर्किट को इस पे शॉर्ट कर दिया। मतलब सर्किट को हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आगे कि एक 10 वोल्ट्स है, 5 वोल्ट्स है, 0.7 वोल्ट्स है, इन तीनों को हमने एक वोल्टेज सोर्स बना दिया इनका नेट लेके, जो कि VT आ गया। तो अब जो दो अननोन वोल्टेजेस बच गई, जाहिर है अब इन्होंने किसके क्रॉस, इनके नेट ने कहाँ डिवाइड होना है? V1 और V2 में डिवाइड होना है, राइट। यहाँ लिखा भी हुआ ना 10+5 है 15 वोल्ट, फिर इसमें से 0.7 माइनस कर दिया 14.3, यानी टोटल अब 14.3 वोल्टेज है और दो रेजिस्टर्स हैं। ये 14.3 डिवाइड होगी इसमें और इसमें। ओके मैम, सही। Parallel and series parallel configurations, example 2.10. अब multiple loops हैं। Here in this example, a source 10 volts is connected, resistor 0.33 kilo ohm connected. In parallel, a silicon diode and another parallel branch, another silicon diode is connected. अब अगर सर्किट को हम देखें, करंट यहां से आएगा, सोर्स के प्लस से आएगा, आर से पास होगा, यहां से फ्लो होके इस नोड पे पहुंच आएगा, नोड पे करंट की डिवीजन हो जाएगी, इस साइड पे भी जाएगा, इस साइड पे भी जाएगा। अब डिपेंड करता है इस पाथ की कितनी रेजिस्टेंस है, इस पाथ की कितनी रेजिस्टेंस है, ये करंट दोनों में कितना कितना आएगा। क्योंकि यहाँ पे ये भी सिलिकॉन है, यहाँ ये भी सिलिकॉन है, दोनों एक ही नेचर के डायोड्स हैं, तो यहाँ डिवीजन इक्वल हो जाएगी। जितना करंट यहाँ आएगा उतना ही करंट यहाँ से गुजर के वापस आ जाएगा। करंट का ओवरऑल पाथ क्या होगा? I1 ID1 में डिवाइड हुआ, जो कि यहां से फ्लो होके वापस नेगेटिव में, और ये ID2 में भी फ्लो हुआ, यहां से गुजर के ID2 फिर वापस नेगेटिव में। याद रखें, करंट एक टर्मिनल से गुजर के हमेशा दूसरे से निकल जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से आके, या इसको आप कहें कि यहां से करंट आया और फिर डिवाइड हुआ, नहीं, ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, राइट। क्योंकि अब ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया है, ये हायर पोटेंशियल था, ये लोअर पोटेंशियल था, इसमें से करंट यहाँ यूं गुजरेगा इस डायरेक्शन में। करंट एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में गुजरता है किसी भी कंपोनेंट में से, इट फॉलोज क्लोज्ड लूप ऑलवेज। ऐसा नहीं होता कि एक ही कंपोनेंट में से एक साइड से भी गुजर रहा हो दूसरी साइड से भी गुजर रहा हो, चाहे वो रेजिस्टर है, ये जो भी कंपोनेंट, ठीक है। ये भी BEE का बेसिक्स। ओके जी, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट V0। V0 कहाँ है? ये V0 है, प्लस और माइनस टर्मिनल्स गिवन है। दिस इज इन पैरेलल विद सिलिकॉन डायोड, राइट। ये इसके साथ पैरेलल में है। V0 तो हम डायरेक्टली देख के भी बता सकते हैं कितना होगा। बहरहाल डायोड सबसे पहले चेक करते हैं कौन से डायोड्स फॉरवर्ड होंगे, कौन से डायोड रिवर्स बायस होंगे। इसको अगर देखें, ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा क्योंकि करंट की जो डायरेक्शन है इसके एरो हेड की डायरेक्शन के फेवर में है, तो दिस डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड। इसी तरह जो इसमें से करंट टॉप टू बॉटम जा रहा है और इसकी एरो हेड की डायरेक्शन भी यही है, तो ये डायोड भी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो चूंकि वोल्टेज सोर्स ज्यादा है
ये इन दोनों को ऑन करवा सकता है। 0.7 इसको सिर्फ चाहिए और 0.7 सिर्फ इसको चाहिए। तो we can replace D1 and do D2 with 0.7 volts here, 0.7 volts here. Both are forward biased with a drop of 0.7 volts. अब देखिए हम इन तीनों को ना एग्जैक्टली पैरेलल नहीं कह सकते। D1 और D2 are in exact parallel because इनके दोनों टर्मिनल्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। इसका ये टर्मिनल इसके टर्मिनल से डायरेक्टली कनेक्टेड है, दरमियान में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, ये शॉर्ट है। इसी तरह ये वाले कंपोनेंट्स भी इनके डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। अगेन ये पैरेलल हो गए। लेकिन अगर इस D1 को और E को देखें तो ये डायरेक्ट पैरेलल में नहीं है, क्योंकि इसकी इस लेग के साथ रेजिस्टर आ गया, ये वाला इसकी लेग, और इसकी भी इस लेग के साथ ये रेजिस्टर है दरमियान में। ये दोनों लेग्स डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, E की और D1 की, दरमियान में एक कंपोनेंट है, लिहाजा इसको हम डायरेक्ट पैरेलल या डायरेक्ट सीरीज नहीं कह सकते। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट V नॉट तो डायरेक्टली पता चल गया कि इसके क्रॉस वोल्टेज है, क्योंकि यहीं से हम टर्मिनल्स उठा रहे हैं। इसकी दोनों लेग्स डायरेक्टली पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हम कह रहे हैं, दरमियान में कोई भी कंपोनेंट नहीं है, तो इट मींस दीज टू आर इन पैरेलल, तो मींस 0.7 volts is equal to V naught, right? V naught will be equal to 0.7 volt. What about I1? I1 is the total voltage. अच्छा यहां देखें, जो टोटल वोल्टेज है वो 10 वोल्ट्स है, जो सोर्स वोल्टेज है। ये सोर्स में से 0.7 यहां पे आ गई इस D1 के क्रॉस, और जो बाकी बचेगी वो इस रेजिस्टर के क्रॉस आएगी। ये दरमियान में एक सीरीज में रेजिस्टर है, 10 वोल्ट्स है टोटल, 0.7 यहां आ गई, बाकी जो बच गई दिस विल बी ड्रॉप्ड अक्रॉस दिस रेजिस्टर R। अब भले पैरेलल में 100 कंपोनेंट्स भी कनेक्ट कर लें, वहां वोल्टेज डिवीजन फर्दर नहीं है, वो 0.7 ही रहेगा। पैरेलल में यहाँ जितने भी डायोड्स, जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्ट करें, उन सबके क्रॉस ड्रॉप 0.7 रहेगा। तो मीन ये जो डिवीजन, ये डिवीजन नहीं होगी, पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होती, सेम रहती है। तो ये वोल्टेज फिर इसके क्रॉस डिवाइड होगी और इसके क्रॉस डिवाइड होगी, राइट? तो इसका ड्रॉप फिर हम कैसे निकालेंगे? 10 minus 0.7 volts will be equal to VR, right? तो I1 कैसे निकालेंगे? Once we get value of VR, तो I1 will be equal to VR divided by R. Let me explain it here. हमने एग्जांपल लिख ली, हमने ये कहा कि वोल्टेज E1 इसके क्रॉस डिवाइड होगी और इसके क्रॉस डिवाइड होगी, मींस VR will be equal to E minus 0.7 volts. जब once we get value of VR, what will be I1? I1 देखिए, ये करंट जो है ना, ये R में से गुजर के जा रहा है आगे सर्किट पे, यहाँ कोई डिवीजन नहीं होगी। जो टोटल करंट आ रहा है I1, वही R में से गुजर के जा रहा है, डिवीजन फिर अगले नोड्स पे हो रही है। तो इट मींस I1 इज इक्वल टू VR, जो कि हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, डिवाइडेड बाय 0.33 किलो ओम्स।
right? And V naught is equal to, V naught will be equal to 0.7 volts, क्योंकि यही है कंपोनेंट, इसी के क्रॉस हम फाइंड आउट कर रहे हैं V naught. So V naught is equal to 0.7 volts. ID1 क्या हो जाएगा? ID1 will be equal to total current is equal to VR minus 0.33 K. तो ID1 is equal to ID2, क्योंकि दोनों D1 D2 दोनों की रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा दोनों ब्रांचेस में. ID1 और ID2 दोनों बराबर होंगे, यानी I1 का आधा ID1 हो जाएगा और I1 का आधा ID2 हो जाएगा. यानी बोथ करंट्स आर सेम, इक्वल टू टोटल करंट डिवाइडेड बाय 2. हाफ ऑफ द टोटल करंट यहाँ आएगा और हाफ ऑफ द टोटल करंट यहाँ आ जाएगा. नेक्स्ट पे जाएं. Example 2.11. Find the resistor R to ensure a current of 20 milliamperes through the on diode for the given circuit. Both diodes have reverse breakdown voltage of 3 volts and average turn-on voltage of 2 volts. We have to find out value of R when its current is equal to 20 milliamperes. अच्छा, सर्किट ये है. सर्किट ये है कि जो ग्रीन एलईडी है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस ऑफ 3 वोल्ट्स एंड एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट्स. अच्छा जी, कहता है कि इसकी जो रेड और ग्रीन दोनों एलईडीज की, ओके लेट मी डू इट हियर. हाँ जी, जो VD लेट इट बी, चले हम इनको नाम दे देते हैं आसानी के लिए D1 और इसको हम कह देते हैं D2. तो VD1 कितनी गिवन है? एवरेज टर्न ऑन वोल्टेज 2 वोल्ट्स. बोथ डायोड्स की VD1 भी 2 वोल्ट्स है एंड VD2 इज ऑल्सो इक्वल टू 2 वोल्ट्स, जो कि हमें गिवन है कि दोनों जब अगर ऑन होते हैं ग्रीन और रेड एलईडीज, तो ये 2 वोल्ट्स अपने क्रॉस ड्रॉप लेते हैं, जैसे सिलिकॉन 0.7 लेता है. लेकिन चूंकि ये फॉरवर्ड में कनेक्टेड है, दिस डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, right? Direction of current is from positive to ground. 20 milliampere करंट पॉजिटिव से फ्लो होके ग्राउंड में जा रहा है. यहाँ पे जब करंट आएगा तो इसकी डिवीजन को 2 पार्ट्स होंगे, एक ये वाला पार्ट होगा और एक ये वाला पार्ट होगा. लेकिन चूंकि this LED is connected in reverse bias, so no current will flow through this path. ये क्रॉस हो जाएगा, यहाँ पे करंट की डिवीजन नहीं होगी. करंट सिर्फ ये वाला पाथ फॉलो करेगा और यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा आके. करंट यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, सारा का सारा करंट इसी से गुजर के यहाँ आ जाएगा. As this LED is forward biased, so we can replace it by
2 वोल्ट्स वोल्टेज सोर्स, जैसे 0.7 वोल्ट्स की हम सिलिकॉन डायोड के लिए रिप्लेस करते हैं, तो यहाँ पे हम 2 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे इसको। What is unknown? We have to find out value of R. ठीक है, अब हमने R की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मींस टोटल एक सीरीज सर्किट आपके पास बन गया। इसको अगर आप रीड्रॉ करें, वेरी इजीली वी कैन रीड्रॉ दिस सर्किट के। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज देख लें कि दिस डायोड इज ओपन, रेड एलईडी इज ओपन, वी कैन रिप्लेस दिस बाय ओपन सर्किट। तो जो ओपन है इसके क्रॉस भी वोल्टेज ड्रॉप तो आएगा। नाउ दिस इज द पॉइंट। इससे पहले हम कहते रहे जो ओपन होता है उसके क्रॉस सारा का सारा ड्रॉप आ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये डायरेक्टली सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। देयर इज अनदर पैरेलल पाथ एज वेल। करंट की डिवीजन को कोई और रास्ता भी मिल रहा है, डायरेक्ट सीरीज ये नहीं है। अगर सिर्फ एक ही ये सीरीज में ये वाला सर्किट होता तो सारी की सारी वोल्टेज यहाँ आके ड्रॉप हो जाती, कोई कंडक्शन ही ना होती सर्किट में से, एक ओपन पाथ आ जाता। लेकिन चूंकि अदर लूप या अदर branch is present as well for flow of current, so current will follow this path, this low resistive path as compared to this one. But what about voltage drop across this open circuit? As this open circuit or this red LED is connected in direct parallel with this green LED, because both the terminals or both legs of these two components are connected directly, hence these two are connected in direct parallel, means whatever is the drop across this LED will be the drop across this LED. तो मीन्स यहाँ अगर 2 वोल्ट्स है तो यहाँ भी कितना वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 2 वोल्ट्स है, ये एक मिनट, 2 वोल्ट्स। लेकिन दिस इज रिवर्स वोल्टेज, ये ऑन नहीं है, इसकी पोलैरिटीज ऑपोजिट हो जाएंगी, ये माइनस ये प्लस, ये उल्टा लगा हुआ है, राइट। तो दिस इज रिवर्स वोल्टेज। लेकिन इसकी इन्होंने लिमिट कितनी दी हुई है कि 3 वोल्ट्स लिमिट है। ब्रेकडाउन, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेजेस कितनी है, 3 वोल्ट्स, यानी इसकी बर्दाश्त रिवर्स वोल्टेज की 3 वोल्ट्स तक की है। लेकिन हमारे सर्किट की तो आर ही 3 से कम है, तो मीन्स ये एलईडी जलेगी नहीं। अगर ये वोल्टेज, इसकी पैरेलल ब्रांच की वोल्टेज 5 या 4 वोल्ट हो जाती, फिर आपकी एलईडी जल जाती। वो ऐसी एग्जांपल्स भी आती है, हम इनको भी नेक्स्ट में कंसीडर करते हैं, डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह ताला। ओके जी, व्हाट वर वी डिस्कसिंग। ये सर्किट अगर हम इसको रीड्रॉ करें, इसको अगर ओपन को राइट नाउ एक साइड पे छोड़ें, रीड्रॉ करें, तो यहाँ पे देखें 8 वोल्ट्स है। 8 वोल्ट्स का ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये एक हो गया नेगेटिव टर्मिनल। तो 8 वोल्ट्स का पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। फिर रेजिस्टर की दूसरी लेग किसके साथ कनेक्टेड है, एक ग्रीन एलईडी के ग्रीन एलईडी रेजिस्टर की एक लेग 8 वोल्ट के पॉजिटिव से कनेक्टेड है और रेजिस्टर की दूसरी लेग ग्रीन एलईडी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है, और ग्रीन एलईडी की फिर दूसरी लेग जो है वो ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है सोर्स का, ये भी तो ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। तो ये इसकी भी दूसरी लेग ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो मींस वी कैन कनेक्ट दीज 2 पॉइंट्स। दीज 2 पॉइंट्स आर कॉमन पॉइंट्स, ठीक है, यहां पे आ जाएगा। तो अब रेजिस्टर की सेम लेग, एक तो यहां पे कनेक्टेड है ना इसके साथ, सेम लेग फिर दूसरी साइड पे देखें इसके साथ भी कनेक्टेड है, जो कि एक रेड एलईडी है। मींस सेम लेग ऑफ द रेजिस्टर एक रेड एलईडी के साथ भी कनेक्टेड है, और फिर रेड एलईडी की दूसरी लेग कहां गई, ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। यानी
दूसरी लेग इसकी यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो सर्किट को आप इस तरह से रीड्रॉ कर सकते हैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। अगर इसी तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं तो देयर इज नो नीड टू रीड्रॉ इट, ठीक है। बट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, एनालिसिस की आसानी के लिए आप इसको रीड्रॉ करके भी कर सकते हैं। बट दिस एलईडी इज ओपन, हम पहले भी कह चुके, दिस एलईडी इज ओपन विद अ रिवर्स voltage drop of 2 volts, and this LED is closed with a forward voltage drop of 2 volt. अच्छा, there is a mistake, sorry, ये एक मिस्टेक है। ये वाली इसकी डायरेक्शन ये होगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स वोल्टेज है क्योंकि इसका पॉजिटिव यहां था ना, एलईडी का अपना डाउनवर्ड पॉजिटिव था और ऊपर वाला नेगेटिव था, लेकिन जो ड्रॉप आया वो नेगेटिव पे प्लस आ गया और पॉजिटिव पे माइनस आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी ये करेक्शन कर लें, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, बट ये रिवर्स वोल्टेज है इसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि इसकी माइनस पे प्लस वोल्ट आ गई, इसकी प्लस पे माइनस वोल्ट आ गई। और ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे हमने प्रीवियस मिस्टेक की कि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होता, क्योंकि डायरेक्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो एक साइड पे पोलैरिटीज है एग्जैक्ट वही पोलैरिटीज दूसरी साइड पे। लेकिन अगर इसकी इंडिविजुअल वो देखें, कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली देखें, तो ये इसकी रिवर्स वोल्टेज बन रही है, इसकी ये फॉरवर्ड वोल्टेज बन रही है। तो इट मीन्स करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा, करंट इस पाथ को फॉलो कर लेगा, करंट इस लूप को फॉलो करके यहां से जाएगा। तो इस वोल्टेज जो रेजिस्टर है इसकी वोल्टेज ड्रॉप जो आएगा, जहां से करंट एंटर होता है वहां हमेशा प्लस टर्मिनल होता है, जहां से करंट लीव करता है वो माइनस पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पे हमने इसको आर कह दिया। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर, इसकी पोलैरिटीज यहाँ प्लस यहाँ माइनस होंगी, करंट की पोलैरिटीज के लिहाज से इस प्लस माइनस आ जाता है। What we have to find out? We have to find out value of R. तो R फाइंड आउट करने के लिए R इज इक्वल टू, पहले हमें चाहिए VR, वोल्टेज अक्रॉस R एंड करंट थ्रू R, VR और IR आपको यहां इनकी वैल्यूज चाहिए हैं, राइट। तो VR इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, किसी भी कंपोनेंट से आप वोल्टेज कैसे निकालेंगे, उसकी दोनों लेग्स पे जो वोल्टेजेस हैं उनका डिफरेंस ले लें, बड़ी वाले में से छोटी वाली वोल्टेज को सबट्रैक्ट कर दें। रेजिस्टर की ये वाली लेग डायरेक्टली 8 वोल्ट पे है और रेजिस्टर की जो नेक्स्ट लेग है वो डायरेक्टली 2 वोल्ट्स पे है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट्स पे 2 वोल्ट का आ रहा है ड्रॉप, यहाँ पे ये मींस द ड्रॉप क्रॉस वोल्टेज एट दिस टर्मिनल इज 2 वोल्ट्स। तो रेजिस्टर की एक लेग पे 8 वोल्ट है, रेजिस्टर की दूसरी लेग पे 2 वोल्ट्स है, तो मींस VR विल बी इक्वल टू वोल्टेज एट one terminal minus voltage at next terminal, and what will be the value of I तो directly given है, जो रेजिस्टर में से ही फ्लो करके जा रहा है, its value is 20 milliamps। Here okay, now we will move to the next मैम ये काफी नहीं है। exam।
मुझे बस ये खत्म हो रहा है, ये एक दो स्लाइड्स और, ठीक एक्सक्यूज है, मी सिर्फ इसको फिनिश करते हैं। जी जी मैम, आप रिकॉर्डिंग कर रही हैं इसकी, अभी जो दोबारा स्टार्ट हुआ है? नहीं जी, मैं तो रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैंने आपसे क्या रिकॉर्डिंग आप लोग कर लें। मैम जो भी आपने दोबारा स्टार्ट किया उसकी की है किसी ने? मैम हाँ, इधर लाइट का इशू आ रहा है तो इसी वजह से वो बार बार बंद ही हो जाता है। देखिए पहले आपने ना, आपने ये वाले इश्यू सॉल्व करने ऑनलाइन क्लासेस के लिए, ऑनलाइन क्लासेस इस तरह से तो नहीं होंगी ना फिर, ठीक है, लर्निंग करनी है तो पहले इन इश्यूज का कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना होगा आपने। तो बाकी जो रिकॉर्डिंग की बात है वो आप अपने किसी क्लास वालों से बोलें, ठीक है, वो साथ साथ बेशक अगर लेक्चर की रिकॉर्डिंग करते हैं तो कर लें, ताकि आपको बाद में इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। ओके चले, मैं आपको असाइनमेंट, काफ़ी तो नहीं है अभी, तो आपकी क्लास में 45 मिनट्स बाकी हैं, तो लेट मी कंप्लीट इट। एग्जाम्पल 2.12, example number 2.12, determine the voltage V naught. 12 volts is connected here, green LED का is ऑप्शन connected आपके here, पास भी होता है, मैं तो silicon आप diode सब बच्चे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है, मैं तो आपको, मेरे पास तो डायरेक्टली आपके पास तो सॉल्यूशन है, ऑप्शन है, 3 आवर्स की क्लास 3 आवर्स के साथ अवेलेबल हूँ, ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस होता है, कोई समझ नहीं आती, आप लोग पूछें। बाकी आप लोग मेरे साथ रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अपनी मर्जी है, ठीक, ऑप्शंस हैं, ठीक है, लेकिन फिर अगर वही ऑप्शन है रिकॉर्डिंग करके सिर्फ आपको लेक्चर अपलोड करना, 3 घंटे की जरूरत नहीं है ना, तो आप लोग रिकॉर्डिंग को एक साइड रिमाइंडर, लेक्चर फुली अटेंशन के साथ, रिकॉर्डिंग वाला काम साथ साथ आप लोग खुद करें। So example 2.12, determine the voltage V naught. V naught voltage, voltage V naught means one of the terminal of the V naught is given here. It means its reference will be ground. मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज फाइंड आउट करनी है, तो दिस वोल्टेज, इसके दरमियान में एक ही सीरीज कंपोनेंट है विच इज 2.2 किलो ओम रेजिस्टर, मींस वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस दिस 2.2 किलो ओम resistor. Now the scenario is 12 volts connected here, a source of 12 volts is connected in the circuit, right, means current flows in this direction, this current will be divided into 2 parallel branches through green LED and through a silicon diode. अब देखिए हमने कहा कि ग्रीन एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 2 वोल्ट्स है, we have discussed it in previous example that forward voltage drop of green LED is 2 volts, while forward voltage drop of silicon is 0.7 volts only. Now here is the point. मैम आवाज नहीं आ रही। जी जी मैं खुद ही इसको पहले वो कर रही हूँ, कॉपी पेस्टिंग कर रही हूँ, 1 मिनट। सिलिकॉन डायोड, ग्रीन एलईडी, ग्रीन एलईडी का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप हमें पता है कि ग्रीन एलईडी का VD of green LED is equal to 2 volts, while VD of silicon diode is 0.7 volts.
इसको हम D2 कह देते हैं, D2 और D1 नाम दे देते हैं डायोड्स को, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। लेट इट बी D1 and let it be D2। अब देखें पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती हैं हमेशा, अगर ऐसा ना हो तो कोई ना कोई जल जाता है। मींस अगर एक साइड 0.7 है तो दूसरी साइड 0.7 होनी चाहिए, एक साइड 2 वोल्ट है तो दूसरी साइड 2 वोल्ट होनी चाहिए, अदरवाइज एक आध कंपोनेंट चल जाएगा। अब देखें चूंकि ये कम वोल्टेज पे ऑन हो जाता है सिलिकॉन, इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए ऑन करने के लिए, तो जो कम वोल्टेज वाला है वो पहले ऑन हो जाएगा, सिलिकॉन डायोड ऑन हो जाएगा, ग्रीन एलईडी ऑन नहीं होगी, क्योंकि जब इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट ये जब ऑन होता है तो ये 0.7 वोल्ट ही ड्रॉप लेता है, ये इससे ज्यादा ड्रॉप नहीं ले सकता। अगर इससे ज्यादा आप इसको देंगे ये जल जाएगा, ठीक है। तो 0.7 वोल्ट जब इसने ले लिया तो इट मींस यहाँ पे भी जो ड्रॉप है पैरेलल में ये भी 0.7 ही है, पैरेलल में वोल्टेजेस सेम होती हैं, तो इट मींस ग्रीन एलईडी इस केस में ऑन नहीं होगी, right? In this circuit only this silicon diode will be on, current will follow this path, current will follow this path, this green LED will be off because its voltage drop is 0.7 only, but it requires a voltage drop of 2 volts to be in on state, hence this LED will be in off state। ये open हो गई, ये देखें कैरेक्टरिस्टिक कर्व से भी बताया गया है कि 0.7 वाली ये 0.7 पे ये ऑन नहीं होती, 2.2 पे ऑन होती है, इसकी कंडक्शन 2.2 पे होती है, तो 0.7 पे ये ऑफ रहेगी। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट, तो ये ओपन हो जाएगी, करंट ये वाला पाथ फॉलो करके यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा, करंट विल फॉलो दिस पाथ और ये फिर ग्राउंड हो जाएगा। नाउ वी हैव टू डिटरमिन V naught is the voltage across R2, as this is a series circuit। I think now you can redraw this circuit yourselves। अब आपने सीख लिया कि हमने इसको रीड्रॉ कैसे करना है, इसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स बना के जो इसका नेगेटिव या ग्राउंड आएगा इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और एक सीरीज लूप आपके पास आ जाएगा। तो आई थिंक देयर इज नो नीड टू रीड्रॉ इट, once you have learned it how to redraw, you can redraw it yourselves। now this is a series circuit, we can directly solve it। मैम आवाज कट रही है। तो V नॉट अभी आ रही है आवाज, अभी ठीक है? यस मैम। ओके, तो अब ये सीरीज सर्किट है, टोटल वोल्ट सोर्स 12 वोल्ट, इसमें और इसमें ये डिवाइड होगा। V नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस R, V नॉट इज द वोल्टेज across R, it will be equal to total voltage minus drop across other series component, which is equal to 0.7 volts। यानी टोटल वोल्टेज में से 0.7 यहाँ गया, ये चूंकि सीरीज सर्किट है डिवाइड होगी वोल्टेज सब कंपोनेंट्स में, तो टोटल वोल्टेज 0.7 इसने ले ली, जो बाकी बची वो VR हो जाएगी, ये V नॉट हो जाएगी। ओके नेक्स्ट, इस तरह करें। ये जो नेक्स्ट 3 एग्जांपल्स हैं मैम वी नॉट का दोबारा इसको बताएं। अगर अभी के अभी सॉल्व करें। जी जी, ये V नॉट, यस मैम, प्रीवियस V नॉट, ओके ओके, इसको डायरेक्टली सीरीज करके है ना, जैसे मैंने एग्जांपल्स में रीड्रॉ किया, यू कैन रीड्रॉ इट, ताकि आप इसको आसानी से रीड्रॉ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सीरीज कंपोनेंट है तो मैं इसको डायरेक्टली भी कर लेती हूँ, ठीक है। सीरीज सर्किट है, ये वोल्टेज है, फिर ये कंपोनेंट है, फिर ये कंपोनेंट है, फिर ग्राउंड आ गया, तो टोटल वोल्टेज में से ये वाली वोल्टेज माइनस करें तो ये V नॉट आ जाएगी, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर आ जाएगी, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज डिवीजन होती है,
इसको वही जो वोल्टेज बच जाएगी वो इसके क्रॉस आ जाएगी। ओके जी, अपना स्लाइड्स ओपन करें। आपको ओके मैंने ये मैम। भी शेयर किया हुआ है ये वाला लेक्चर। इसको लास्ट 3 जो एग्जांपल्स हैं इनको अभी के अभी बैठ के आप सॉल्व करें। 12 o'clock का टाइम है, एग्जैक्टली आफ्टर 10 मिनट्स में इंशाल्लाह ताला आपसे ये पूछती हूँ कि आपने ये एग्जांपल्स किस तरह से सॉल्व किए हैं, और मैं फिर आपको एक असाइनमेंट भी दे दूंगी। राइट, असाइनमेंट देखते हैं ये आज ही दे देती हूँ या नेक्स्ट क्लास में दे देती हूँ। मैम 12.14 और 2.15 में वो भी जल्दी शेयर करें, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं। जी, स्क्रीनशॉट नहीं मैंने शेयर किया हुआ है, वहां से मैम देख लेना। अच्छा ऐसा है, जो आप एग्जाम की तैयारी ओके। करेंगे ना वो इन स्लाइड से नहीं करेंगे। एग्जाम की तैयारी आप इन स्लाइड से नहीं करेंगे। स्लाइड्स का मकसद क्या होता है, ये स्लाइड्स यहाँ पे एक बोर्ड की तरह काम कर रही हैं। जैसे क्लास में हमारे पास बोर्ड होता है तो बोर्ड पे हम टॉपिक्स लिख लेते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो साथ साथ लिखते जाते हैं और लेक्चर डिलीवर होता है। राइट, तो स्लाइड्स यहाँ पे एक बोर्ड की तरह काम कर रही हैं। डिटेल स्टडी के लिए आपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए क्या फॉलो करना है, बुक फॉलो करनी है। ओके जी, ये तीनों आपको मैंने शेयर किया है, नेक्स्ट तीनों एग्जाम्पल सॉल्व करें। 11:25 है तो 30:35, 11:35 पे मैं आके इंशाल्लाह ताला आपसे ये पूछती हूँ। ये तीनों एग्जाम्पल्स किसी भी स्टूडेंट से पूछ लूंगी। सबसे पहले ई है 10 वोल्ट्स, ई 10 वोल्ट्स जिसका प्लस टर्मिनल कनेक्टेड है D1 के पी टाइप से, और इसका प्लस टर्मिनल ही अच्छा कनेक्टेड है इसके साथ। राइट, और फिर इसका माइनस टर्मिनल कहाँ कहाँ कनेक्टेड है, यानी E1 का एक प्लस टर्मिनल है माइनस जिसको हम, टर्मिनल मैम ग्राउंड है। हाँ दूसरा ग्राउंड है नेगेटिव। ठीक है, ये हो गया ग्राउंड। सॉरी, ये हो गया ग्राउंड। अच्छा, एक ग्राउंड है और एक कनेक्टेड है D1 के पॉजिटिव के साथ, और फिर D1 का नेगेटिव को हम रीड्रॉ कर लेते हैं। एक मिनट, ये कनेक्टेड है D1 के साथ। राइट, और फिर D1 का आगे नेगेटिव कनेक्टेड है एक D2 के नेगेटिव से। राइट, और यही फिर आगे नेगेटिव कनेक्टेड है R1 की भी एक लेग के साथ। ये R है और ये D2 है। राइट, और ये R को अगर हम थोड़ा सा नीट करके बना लें, पैरेलल फॉर्म में बना लें, यहाँ देखें D1 का नेगेटिव D2 के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, और एक
यही पॉइंट फोन फिर कर रही हूँ ना, कनेक्टेड मैं है, फोन उठाया इसको जितना भी लंबा खींचे हैं तो ये वायर है, दरमियान में कोई कंपोनेंट तो नहीं है, कॉल मतलब डिस्कनेक्ट ये और करती ये हूँ। पॉइंट सेम है। लेकिन चलिए मैम कैसे तो भी 1 इसका बजे तक नेगेटिव क्लास है, आपको कनेक्टेड बीच है में आर टाइम के मिला तो साथ आप लोग मैम भी, से रिक्वेस्ट कर लेना। अच्छा स्क्रीन राइट। शेयर नहीं की हुई मैंने और शायद। फिर आर का एक नहीं नहीं टर्मिनल शेयर नहीं की मैम। यस ग्राउंड के मैम, साथ शायद आप कनेक्टेड समझ है, आ बात रही है कर ना और आप रही लोगों यहाँ को, पे भी क्योंकि हमारा जो यस सोर्स टाइम का मैम। ज्यादा दूसरा लग रहा है, हम टर्मिनल कम है पढ़ रहे ये हैं। ग्राउंड है, राइट। और यहाँ पे D2 के साथ एक सोर्स कनेक्टेड है जो कि कितनी वोल्ट्स है, 0 वोल्ट्स है, यानी इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। मींस ये टर्मिनल इसका ग्राउंड हो गया, दूसरा टर्मिनल एक पॉजिटिव टर्मिनल है और एक ग्राउंड हो गया। तो ये ग्राउंड और ये ग्राउंड सेम हो गए, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। और फिर रजिस्टर की एक लेग ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये दूसरी लेग। तो यहाँ हमने देखा अभी कि ये दिस डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस, क्योंकि इसके यहाँ पे देखें, यहाँ तो हाई वोल्टेज कोई आएगी और यहाँ पे 0 वोल्ट्स है, तो ये डायोड ऑन नहीं होगा। मींस इट कैन बी रिप्लेस्ड विद एन ओपन सर्किट, right? This can be replaced with an open circuit, hence current will follow the path from this to this or again to ground, right? और हमने डिटरमिन करना है V नॉट, जो कि वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर है, क्योंकि ये V नॉट यहाँ से लेके ग्राउंड तक की वोल्टेज है और यहाँ से रेजिस्टर की एक लेग डायरेक्टली ग्राउंड पे है, दरमियान में कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इट मींस V नॉट इज द वोल्टेज अक्रॉस R, which will be equal to total voltage, that is 10 volts minus this voltage drop, which is equal to 0.7 volts. Okay. So 9.3 volts will be the answer. ओके जी, एग्जाम्पल 2.15 और एग्जाम्पल 2.13 ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। यस मैम। अब्दुल्ला जान, जी मैम। अटेंडेंस लगाते जाए जरा। अदनान अहमद, प्रेजेंट मैम। अदनान